सभी दर्शकों को मेरा यानी किरण का प्यार भरा नमस्कार और आपका है बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, हर वीडियो में हम आपको किसी खास व्यक्ति से मिलाते हैं, किसी खास जगह पर लेकर जाते हैं और आज हमें बहुत खुशी हो रही है क्योंकि आज हम एक बहुत ही खास जगह पे आए हैं। यूँ तो हम सबको पता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके बिना हमारा जीवन बिल्कुल अधूरा है और उनमें से एक चीज है घी और दूध। जी हाँ, दूध जिससे घी भी बनता है और दूध के बिना मुझे लगता है कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पे दूध नहीं आता। हर सुबह सबसे पहले चाय के लिए हमें क्या चाहिए होता है? दूध। तो दूध कहाँ से आता है? फार्म से आता है, हमारे घरों से आता है जहाँ गायें पलती है। और आज हम आए हैं अमृता फार्म्स में क्योंकि यहाँ से भी दूध सीधे आपके घरों तक ही पहुँचता है। जानेंगे हम कि अमृता फार्म्स की शुरुआत कैसे हुई क्योंकि लॉकडाउन ने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदली और उसी लॉकडाउन में इनके जो फाउंडर्स हैं उनकी ज़िंदगी में भी कुछ बदलाव आया और उस बदलाव का नाम है अमृता फार्म्स। तो चलिए बातचीत करेंगे उनसे। तो इस सफ़र में आप हमारे साथ बने रहिए। मेरा नाम उर्वशी उनियाल है और जो हमारा फार्म है उसका नेम है KSP फ्रेश फार्म्स। जो ब्रांड नेम हम जिसके अंडर सेल करते हैं दैट इज़ अमृता। और ये जो फार्म है ये स्टार्टिंग मेरे जो है मेरे ब्रदर इन लॉ मेरे जेठ जी इन्होंने किया था। ही वांटेड टू स्टार्ट अ फार्म बेसिकली। सो उन्होंने बहुत अच्छे स्तर पे रखा इसे 1 ईयर तक बहुत अच्छे चलाया है एंड आई लेटर जॉइंड इन आफ्टर 1 ईयर। और ये जो वर्ड है अमृता, हम कुछ अच्छा हिंदी का और संस्कृत का वर्ड ढूंढ रहे थे कि क्या हम अपने प्रोडक्ट्स को क्या बुलाएं। तो हम लोग ने बहुत सोचा और फिर हमने 2 वर्ड्स ज्वाइन करके बनाया दैट इज़ अमृत एंड दूध। सो वो मिलजुल करके बना है अमृता। अच्छा, और लॉकडाउन का जो समय रहा है वो ऐसा समय था जब सबकी जिंदगियां या तो बहुत बुरी तरीके से बदली, जिसमें कई लोगों ने अपने अपनों को भी खोया, कईयों ने अपनी नौकरियां गंवाई, लेकिन कई लोगों ने वहीं से ना एक नई शुरुआत करी। तो जब ये नई शुरुआत आप लोगों ने लॉकडाउन के टाइम पे करी तो कई लोगों ने आपको बोला भी होगा ना कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कुछ और कर लो। कुछ ऐसी बातें हुई थी क्या? मैं ये कहना चाहूँगी कि सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स। तो जब हम लोग ने स्टार्ट किया था सबको यही लग रहा था कि सब इतना पढ़ लिख करके ये गाय गोबर दूध वाली चीज़ें क्यों कर रहे हैं, जो ये लोग जितने भी शहर में रह रहे हैं सब गांव में छोड़ के आ चुके हैं। तो वो क्वेश्चंस जो है वो अभी तक हमसे पूछे जाते हैं कि तुमने इतना पढ़ लिख करके क्या किया। तो हम लोग दिखाते हैं कि हमने ये करा। हम सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान देते हैं और हम चाहते हैं कि ज़मीन से जुड़े रहें। तो इसी वजह से ये सब स्टार्ट हुआ। अब कोविड के टाइम पे विल से दैट इट वाज अ बूमिंग टाइम फॉर अस। हमने तब शुरू करा जब लोगों का काम फिनिश हो रहा था एंड आफ्टर दैट देयर इज़ नो लुकिंग बैक। जहाँ से हमने शुरू किया आज हम उसके 10 नहीं यू कैन से कि 100 टाइम्स अप हो चुके हैं एंड वी आर सो हैप्पी अबाउट इट कि मतलब जो हम लोग ने सोचा था कि वापस लेट्स नॉट इंडिया वी आर गोइंग बैक टू भारत, कि जहाँ से गाय ज़मीन ये चीज़ें ज़रूरी हैं, पेड़ पौधे सब ज़रूरी हैं। सो हम लोग वापस उस जगह पे जा रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं उनको भी अब इंस्पायर कर रहा है कि वो लोग वापस नेचर की तरफ को जाएं। जैसे आपने कहा कि बहुत लोगों ने बोला, बहुत लोगों ने ये बोला कि क्यों करना है तुम्हें गाय और गोबर वाला काम। हम लोग उत्तराखंड में हैं और उत्तराखंड से ही आप अमृता चला रहे हैं और उत्तराखंड में जो कहा जाता है कि देवभूमि है, प्लस यहाँ पे हम नेचर के इतने करीब रहते हैं, नेचर के साथ ही हम अपनी आजीविका को भी चलाते हैं। तो आप किस तरीके से देखते हैं कि कैसे जो आसपास के आपके फार्मर्स हैं अमृता के माध्यम से उनके जीवन में क्या बदलाव आए हैं, ये आपसे मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। क्या बदलाव, देखिए अभी हम उस स्टेज पे नहीं आ पाए हैं कि हम कहें कि बहुत ड्रास्टिक चेंजेस गए हैं या सी चेंज आ गया है, लेकिन छोटे छोटे चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि पहले लोग जो है वो आधे पे काम करने चले जाते थे, अपनी ज़मीनें बेचना चाहते थे। वो कुछ मतलब क्योंकि कुछ रास्ता नहीं मिल रहा था कि इससे कैसे लाइवलीहुड चलाई जाए। तो एटलीस्ट अब ये है कि वो ज़मीन रखना चाहते हैं, वो पशु पालना चाहते हैं और उससे वो एक इनकम मिलने की वजह से ये चीज़ें रुक रही हैं। अदरवाइज़ सब अपनी ज़मीन बेच-बेच के कहीं न कहीं
कहीं और सेटल होना चाह रहे हैं या कहीं ऐसे ही मजदूरी करना चाह रहे हैं, तो एटलीस्ट मैं ये नहीं कह सकती कि पूरी तरह रुक गया है, मैं ये भी नहीं कह सकती कि 50% रुक गया है, बट समवेयर 0.1%, 4 साल में शायद हमने किन्हीं ऐसे लोगों को जो है आजीविका दी, उनको एक थोड़ा सा होप दी है, रास्ता दिया है कि ये तरीके भी हैं कि वी कैन लिव अ बेटर लाइफ। एक खुली जगह में आप सांस ले रहे हैं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अमृता फार्म्स में क्या क्या प्रोडक्ट्स हम निकालते हैं और क्या क्या चीज़ें हम करते हैं, प्लस अमृता फार्म्स की पूरी दिन की दिनचर्या क्या होती है कि जो चीज़ जो प्रोडक्ट्स लोगों को उनके घर तक मिल रहे हैं उसके पीछे कितनी मेहनत और कितना प्रोसेस है, वो हम ज़रूर जानना चाहेंगे। देखिए, हमारा काम है मिल्क का बेसिकली, और मिल्क जो है एक डेली नीड है। इट इज़ नॉट कि मैंने आज दूध ले लिया तो मैं 10 दिन बाद लूँगी, सबको रोज़ चाहिए। सो हमारा काम जो होता है वो वी आर 365 डेज़ वर्किंग है। हमारे यहाँ जो लड़के काम करने आते हैं हम उन्हें भी यही बताते हैं कि हम 365 डेज़ काम करते हैं। बीच में ब्रेक्स ज़रूर मिलते हैं सबको, बट जो फार्म है उसका काम 365 डेज़ चल रहा है। लोगों की छुट्टियाँ होती हैं तो लोग एंजॉय करते हैं, और त्यौहार आते हैं तो वो लोग रिलैक्स करते हैं। हमारे लिए त्यौहार डबल वर्क हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे मावा बन रहा होता है, घी ज़्यादा जा रहा होता है, पनीर, दही, इन सब की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमारी प्रोसेसिंग यूनिट जो शायद पहले 3 या 4 घंटे चल रही थी, अब जो है वो 12-12 घंटे चल रही है। सो इस तरह से प्लस डेली वर्क ऐसा नहीं हो सकता, इट्स अ क्लॉक वर्क। सबके सब जैसे 2:30 बजे उठना है तो उठना है, देयर इज़ नो 2:31 इन आवर फार्म। इसी वजह से शायद हम लोग कुछ कर भी पा रहे हैं। फिर उसके बाद में वहाँ से फिलिंग स्टार्ट होती है। लड़के जो हैं 5:30 ऑफिस पहुँच जाते हैं, वहाँ से पूरा डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाता है। बाय 10-10:30 तक आप ये कहिए कि हमारा लास्ट डिलीवरी, मतलब शहर से ये लोग अपना काम फिनिश करके बाय 12 o'clock वापस फार्म पे आ जाते हैं। उसके बाद में शुरू होता है बॉटल वॉशिंग। नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी है, अदरवाइज विल गेट लेट। तो बॉटल वॉशिंग है, ड्राइंग है, उनमें एयर मारी जाती हैं। टीम्स हैं, अब तो टीम्स हैं, लेकिन ये काम पूरा टाइम चल रहा होता है। और आपका फार्म किस जगह पे है ये हमारे दर्शकों को बताइए, और जो आपका ऑफिस है जहाँ से पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है पूरे शहर में, वो कहाँ पे है, ताकि जो देखने वाले लोग हैं अगर उन्हें आपसे कांटेक्ट करना हो या आकर एक्सपीरियंस करना हो तो वो आ सके। फार्म हमारा बेसिकली झबरा वाला विलेज पड़ता है, इट्स इन डोईवाला ओनली। यहाँ पे हमारा फार्म है। यहाँ के नेबरिंग विलेजेस के फार्मर्स मेरे साथ काम करते हैं, और जो हमारा ऑफिस है दैट इज़ एट नकरौंदा रोड, वेरी नियर हरिद्वार बाईपास रोड। सो वहाँ से सारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जब अमृता की शुरुआत हुई तब कैसा रिस्पांस था जो आपके कस्टमर्स हैं जो कि आपके प्रोडक्ट्स लेते हैं, और आज की डेट में इतने साल बाद कैसा रिस्पांस है, और आप अभी अमृता को कहाँ तक आपका विजन है इसे पहुँचाने का? एक्चुअली जब हम लोग ने स्टार्ट किया था, वी स्टार्टेड विद 5 काउज एट द मैक्स। कोई फार्मर नहीं था, कुछ नहीं था, हमारा अपना ही मिल्क होता था जो जाता था। एंड उस टाइम पे भी लोगों को ये तो था कि अरे दूध बहुत अच्छा है, प्योर चीज़ मिल रही है, लेकिन तुम इनका चीज़ों में क्यों पड़े हो। अब जो है, अब थोड़ा सा इतना चेंज हुआ है कि स्टाफ इन बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। मिल्क प्रोडक्शन, घी प्रोडक्शन, अगेन आई हैव टोल्ड यू 10 फोल्ड्स से भी ज़्यादा हो चुका है। एंड अब लोगों को लग रहा है कि नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। तो वो थोड़ा सा डायनेमिक्स चेंज हुए कि हाँ, कोई तो है एटलीस्ट जो इस बारे में सोच रहा है, कोई तो है जो प्योरिटी के बारे में सोच रहा है। पहले भी लोग पसंद करते थे प्रोडक्ट्स, आज भी करते हैं। विजन अमृता का हम लोग तो बहुत बड़ा देख रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोगों को कुछ ऐसा करना चाहिए कि जैसे गुजरात के लिए अमूल है, हम खड़े हों उत्तराखंड के लिए। एंड अमृता उत्तराखंड बिल्कुल सिनोनिमस रहना चाहिए कि इतना बड़े स्केल पे ले जाएं कि पूरे राज्य का नाम रोशन करें, गोइंग बैक टू द ग्राउंड्स एंड ब्रिंगिंग इट विथ टेक्नोलॉजी, दोनों चीज़ को मिक्स करके। अच्छा, आजकल ना बहुत लोग जो दूध खरीदते हैं ना, या जिन्होंने पहले से गाय पाली होगी अपने घर में, लेकिन आज किसी कारणवश वो दूध खरीद रहे हैं और तब कंज्यूम कर रहे हैं, उनके मन में बड़ा रहता है कि अरे नहीं, फार्म्स का नहीं दूध मिक्स हो सकता है, ये मिलावट हो सकती है। आप बताइए कि आपके
फार्म का दूध कैसे प्योर है, और आप गायों की देखभाल किस तरीके से करती है कि अच्छे न्यूट्रिएंट के साथ जो दूध है वो जो लोग हैं उन तक पहुंचे। देखिए, ट्रस्ट फैक्टर तो तभी आ पाएगा जब आप उसको टेस्ट करेंगे, आप यूज़ करेंगे। हमारे पास में सच में कई सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो पहले गाय पालते थे, अब वो हमसे ही दूध लेते हैं, तो उनको पता है कि ओके गाय ऐसा ही दूध देती है, ये सच में वैसा ही है। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग इनके डाइट्स पे, गायों की डाइट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, क्योंकि जैसा गाय खाएगी वो वैसा ही दूध देगी। ज़्यादातर डेयरीज़ जो हैं वो खाली भूसे पे निर्भर करती हैं कि भूसा खिला दिया, थोड़ा बहुत घास हल्की-फुल्की डाल दी। यहाँ पे मैक्सिमम जो ग्रीन फॉडर है उस पे ध्यान दिया जाता है। भूसा देते हैं बट बहुत कम देते हैं। उसके अलावा अभी आजकल जैसे पराली चल रही है, राइस का जो फॉडर होता है, तो वो भी उनको देते हैं। फिर बैलेंस डाइट है, दलिया खा रहे हैं, चूरी खा रहे हैं, अलग-अलग दालों की चूरीज़ खा रहे हैं ये लोग, चोकर खा रहे हैं रेगुलर में। फिर इसके अलावा इन्हें मिनरल मिक्सचर, कैल्शियम, किसी चीज़ की, मतलब ये है कि स्वस्थ गाय होगी तो स्वस्थ दूध देगी। दूसरी चीज़ मैंने ये करी है कि सैम्पलिंग करवाते रहते हैं। एक हमारी छोटी यूनिट खुद की है जहाँ हम खुद सैंपल्स करते हैं। तो एक रुड़की में भी लैब है, तो वहाँ पे भी मेरे सैंपल्स जाते हैं टेस्ट करने के लिए। सो वो मैं अपनी मन की खुशी के लिए, एंड इफ़ एनीबडी आस्क कि भई आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी चीज़ें प्योर हैं, तो आई हैव अ रिपोर्ट। बिल्कुल, तो आपको सबूत भी मिल जाएँगे। अच्छा, एक और चीज़ मुझे पूछनी है कि दूध के अलावा आप घी भी बनाते हैं, है ना? उसके बारे में थोड़ा बताइए, किस मेथड से बनाते हैं और उस पे लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है? घी तो हमारा स्टार प्रोडक्ट है, आई विल से दैट, क्योंकि घी, दूध की तो शेल्फ लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट। वो आज आता है और एकदम निकल जाता है। घी को तो आप जब तक चाहें उतना टाइम आप स्टोर कर सकते हैं। वैसे हम 6 मंथ्स कहते हैं, बट उससे ज़्यादा भी स्टोर हो जाता है। घी के प्रोसेसेस जो हैं वो थोड़े से अलग हैं। हम लोग फर्मेंट करके तब घी बनाते हैं, तो इसी वजह से जो है, जिसे दानेदार कहा जाता है घी, टॉप टू बॉटम, तो वो घी निकलता है हमारा। तो यानी कि अगर लोग लेना चाहते हैं, अगर बात करते-करते उनको भी मन कर रहा है घी लेने का, तो वो अमृता से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है। जब हम आए आज आपके फार्म में, तो हमने देखा कि गाय एकदम नहा धो के एकदम रेडी है और बहुत ही खुश, मतलब होता है ना कि जैसे इंसान के जेस्चर से दिखता है कि वो हैप्पी है या नहीं, ऐसे गाय के रहन-सहन से भी हमें दिख रहा था। तो आपको क्या लगता है कि जो गाय हैं, जो पशु है, उसके एनवायरनमेंट का कितना फ़र्क पड़ता है उसके मिल्क में? देखिए, एनी लिविंग बीइंग हो, चाहे आप हो, मैं हूँ, गाय हो, डॉग है, कोई भी है, अगर उसे एक हैप्पी एनवायरनमेंट मिल रहा है, अगर वो अच्छा खा रही है, उसकी केयर हो रही है, उसको लव मिल रहा है, उस पे ध्यान दिया जा रहा है, 2 बंदे 24 घंटे उनकी सेवा में तैनात हैं, तो जब हम जैसे लोग ही इतना खुश हो जाते हैं, तो इवन दे अंडरस्टैंड ऑल दिस। पौधे भी समझते हैं ये चीज़ें। आप रेगुलरली पौधे को पानी दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, तो जो वो फूल निकल के आता है, आप उसे देख कर कह सकते हैं कि हाँ, ये अच्छा, इट्स अ हैप्पी प्लांट। सेम गोज़ विद द एनिमल्स, और सारे एनिमल्स ऐसे ही होते हैं, एंड दे अंडरस्टैंड योर लव मच बेटर रादर देन ह्यूमंस। हमें शायद बात करनी पड़ती है, लेकिन उनको दिख रहा है कि भाई हर टाइम टू टाइम उनका खाना जा रहा है, वो नहाते हैं और वो खुश रहते हैं, इसीलिए यहाँ पर। कि जितने भी उत्तराखंड का यूथ है और जो जनता है, जो कि अपने ही गाँव में, अपने ही घरों में कुछ ऐसा करना जो कि हमारे दादा परदादा करते आ रहे हैं, कुछ वैसा ही करने और उसका बिजनेस बनाने में बड़ा हिचकिचाते हैं, और वो चाहते हैं कि वो छोटी सी नौकरी कर ले, चाहे वो उसमें इतना कमाते भी ना हो। एक मोटिवेशन के तौर पर उनसे कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि एक आइडिया आपके पास में अगर है, तो उसे पूरे दिल और जान से लग जाइए उसमें। आपको झोंकना पड़ता है अपने आप को। हम भी यहाँ 365 दिन बैठते हैं, आपने देखा यहाँ पे हमने घर बना रखा है। ये अनवॉच्ड एरिया नहीं है कि कभी भी यहाँ से, मतलब ये 1 घंटे के लिए भी अनवॉच्ड नहीं है। तो ऐसे ही तरक्की की जाती है। शुरू में बहुत मुश्किलें आती हैं, काफ़ी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ेगा, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली अगर आपके आइडिया में दम है, अगर आपके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं,
सो यू विल कॉन्कर द वर्ल्ड। और ये करना भी चाहिए। अगर आप अपनी लेगेसी को आगे लेके जाते हैं तो इससे बेटर क्या हो सकता है। मैं ये नहीं कहती कि आपको नौकरी छोड़ देनी चाहिए, मैं ये भी नहीं कहती कि बिजनेस करना चाहिए, बट यू शुड हैव द कन्विक्शन कि हाँ हमें ये करना है। हमारे पास 100 मुसीबतें आएंगी फिर भी हम ये करेंगे। अगर आप में ये जज्बात हैं तो ही आइए, और अदरवाइज इट्स अ टाइम वेस्ट फॉर एवरीवन। और लास्टली बता दीजिए कि कैसे जो देखने वाले लोग हैं वो मिल्क और घी के लिए अमृता को कांटेक्ट कर सकते हैं। वी आर अवेलेबल ऑन ऑल द सोशल मीडियाज। हम लोग फेसबुक पे हैं, इंस्टा पे हैं, और हमारे नंबर्स जो हैं हर जगह सर्कुलेट होते रहते हैं। अगर आप गूगल में भी अमृता बेस्ट मिल्क इन देहरादून कुछ भी अगर आप टाइप करेंगे तो अमृता आपको ज़रूर मिलेगा। सो आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड ऑफिस स्टाफ आपसे भी कांटेक्ट कर लेगा, एंड यू कैन गेट ऑल द प्रोडक्ट्स। बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आगे बढ़ते बढ़ते हम आए हैं अमृता फार्म्स के जो फार्मर्स हैं जहाँ से एक्चुअली दूध आता है। मतलब फार्म्स में भी बहुत सारी गाय हैं, लेकिन इसके अलावा आसपास के गांव में जो रहने वाले फार्मर हैं उनसे भी बातचीत करते हैं कि अमृता फार्म्स में जब वो दूध देते हैं उससे उनकी आजीविका में उन्हें क्या फ़ायदा हुआ है, साथ ही साथ जब से वो जुड़े हैं उनके जीवन में क्या बदलाव आए हैं वो उनसे जानते हैं। दीदी के साथ 4-5 साल हो चुके हैं। हम इस संस्था से जुड़े हुए हैं और हम 2-3 साल से दूध दे रहे हैं। इनसे मिलके काफ़ी प्रॉफिट हुआ है, और जैसे दाना है, दाना वगैरह टाइम पे आ जाता है, पेमेंट भी टाइम पे आती है। टाइम टू टाइम दूध चला जाता है हमारा समय से। औरों के साथ हमें इंतजार करना पड़ता था, आगे पीछे होता था। और दाना दूना भी इनसे मंगाते हैं। हमारा सही टाइम से दूध चला जाता है, सही पेमेंट मिलता है। देख रेख भी मंगाते हैं, ये भी देखने आते हैं पशुओं को। सो अभी हमारे साथ अमृता के फाउंडर कुलदीप उनियाल जी हैं, तो चलिए उनसे जानते हैं कि कैसे उन्होंने अमृता की शुरुआत करी और कैसे अमृता बाकी फार्म से बहुत अलग है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम, नमस्कार सभी को। मैम एक्चुअली इसकी शुरुआत तो हमने आई थिंक तो 2000 के आसपास, हम गुड़गांव में जब जॉब करते थे दोनों भाई, उस टाइम पे छोटा वाला भाई सीए की तैयारी कर रहा था। उस टाइम का बहुत पुराना आइडिया है कि हमने एक बार सोचा था कि हम अपना कुछ काम करेंगे तो दूध का काम करेंगे या डेयरी एक फार्म चलाएंगे, जिससे कि गायों की, बेसिकली हमारा पर्पस था कि गायों की सेवा करें और उस तरह से वो करें। बट लॉकडाउन में फिर हमें लगा कि यार गायों की सेवा तो साथ साथ अगर हमारा जीविकोपार्जन चल जाए, इससे थोड़ा सा हमें 2 रोटी हमें भी मिले, जो लोग हमसे जुड़े हैं 2 उनको भी मिल जाए, तो फिर हमने उस तरह से उसको डेवलप किया और उस तरह से इसकी फार्मिंग स्टार्ट किया। फिर मैंने 2020 में हमने स्टार्ट किया था और 21 में हमने रनिंग पे आ गए थे। और बेसिकली दूध का काम, डेयरी का काम बहुत लोग करते हैं, लेकिन हम लोग उनसे डिफरेंस ये है कि हमें पता है हम जहाँ से दूध ले रहे हैं अपना दूध है, साथ में हमने जो फार्मर हमसे मिले हुए हैं, हर किसी के घरों में हम जाते हैं, हर किसी की जो भी मेडिकल सुविधा है उनकी गायों के लिए या उनके उसमें, तो वो सब हमारी तरफ से होती है, हम अपनी तरफ से करते हैं। उनका फीड हम बेचते हैं, उनके लिए चोकर भी तरह तरह के हैं मार्केट में, तो अच्छा जो है जो हम अपने आप खिला रहे हैं, ये हमारी एक तरह से R&D भी सेंटर है। ये हम यहाँ पे R&D करते हैं, उसके बाद अपने फार्मर्स को भी वही चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो हमारे यहाँ बेस्ट है। साथ में हम पर डे पर फार्मर का सैंपल करते हैं, सैंपल में हमारी फैट वगैरह सारे एनालिसिस आते हैं, एसिडिटी चेक होती है हर फार्मर की हर टाइम पे। तो इस तरह से हम और लोगों से अलग हैं, और लोग भी इकट्ठा करते हैं और लोगों का भी होता होगा, बट उनको ये नहीं पता कि किसका कैसा दूध आ रहा, किसका क्या आ रहा। हमारे को ये पता है, हमारे पास हर फार्मर का एक वो है कि भैया इसकी गाय अब ब्याई है, अब फिर ड्राई पीरियड में जा रही है, ये सब हम ट्रैक आउट करते रहते हैं। तो उस वजह से हमारे दूध की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। तो ये डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस है कि हमारे पास जो दूध है उसका हमें पता है और हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वो अच्छा है, सही है और स्वास्थ्यवर्धक है। तो ये थे हमारे साथ फाउंडर्स ऑफ अमृता फार्म्स। आपने सुना ही होगा कि किस तरीके से, कितनी बारीकी के साथ में एक एक चीज़ का वो ख्याल रखते हैं ताकि आपके घर तक सिर्फ प्योर चीज़ ही पहुँचे, यानी प्योर मिल्क और हेल्दी मिल्क पहुँचे। और इस बात का ख्याल रखते हुए उन्होंने पूरा प्रोसेसिंग अपना बताया कि किस तरीके से उनकी पूरी दिन की दिनचर्या रहती है और कैसे जो
उनके लिए काम करने वाले लोग हैं वो बहुत ही ईमानदारी के साथ, सच्चे दिल के साथ अपना काम करते हैं। तो जैसे कि हम सब ने ये सीखा दोस्तों कि कोई भी काम छोटा या बड़ा तो नहीं होता, लेकिन हाँ, अगर आपके दिल में भी चाह है कुछ अलग करने की और आपके दिमाग में आइडिया है, तो बिना किसी देरी के उस आइडिया को, मुझे लगता है, आपको काम में लाना चाहिए इससे पहले कि वो आइडिया कोई और चुरा ले और आपकी ज़िंदगी बस देखने में ही गुजर जाए। तो इसी बात के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर से मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए शख्स के साथ। कौन होंगे वो अगले वीडियो में पता चलेगा। तब तक के लिए मुझे यारी किरण को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।